गौतम बुद्ध के समय में जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की उत्सुकता मनुष्यों के मन में गहरी थी। बुद्ध, जो जीवन की गहन सच्चाइयों को समझने और उन्हें साझा करने के लिए समर्पित थे, ने अपने अनुयायियों को जीवन, मृत्यु और उसके बाद के अस्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। इस कथा के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध की दृष्टि में मृत्यु के बाद क्या होता है और यह ज्ञान हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। प्रारंभ, एक ग्रामीण की जिज्ञासा। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जहां लोग सरल और शांत जीवन जीते थे, वहां एक युवा किसान था जिसका नाम सोमिल था। सोमिल एक मेहनती व्यक्ति था, जो अपने खेतों में दिन रात काम करता और अपने परिवार की देखभाल करता था। हालांकि वह जीवन के गूढ़ प्रश्नों के प्रति भी बहुत जिज्ञासु था, विशेषकर मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या आत्मा का अस्तित्व रहता है या सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक दिन गांव में खबर आई कि गौतम बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने आ रहे हैं। सोमिल ने तुरंत निर्णय लिया कि वह बुद्ध से इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेगा। वह अपने सभी कामों को छोड़कर बुद्ध के प्रवचन में जाने के लिए तैयार हो गया। गौतम बुद्ध से मुलाकात। सोमिल कई मील की यात्रा तय कर बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि हजारों लोग पहले से ही बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हो चुके थे। वह भीड़ में बैठ गया और धैर्यपूर्वक बुद्ध के उपदेश को सुनने लगा। बुद्ध शांत, सजीव और करुणामय थे। उनकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण था। बुद्ध ने अपने प्रवचन में जीवन की क्षणभंगुरता, दुख और उसके कारणों, और उनसे मुक्ति के मार्ग के बारे में बताया। उनका उपदेश हर किसी के मन में गहराई तक पहुंच रहा था। प्रवचन समाप्त होने के बाद सोमिल ने साहस जुटाया और बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत समय से परेशान कर रहा है। कृपया मुझे बताएं, मरने के बाद क्या होता है। बुद्ध की प्रतिक्रिया। बुद्ध ने सोमिल की ओर ध्यान से देखा। उन्होंने उसकी जिज्ञासा को समझा और शांत स्वर में कहा, सोमिल, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह स्वाभाविक है और बहुत से लोग इसे समझना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि मृत्यु के बाद की स्थिति को समझने के लिए हमें पहले जीवन की गहराई को समझना होगा। बुद्ध ने कहा, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु आती है। लेकिन ये जानने के लिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, हमें जीवन को सही तरीके से समझना होगा। कहानी का प्रारंभ, किसान और उसकी फसल। बुद्ध ने सोमिल को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह देखभाल करता था। वह हर मौसम में सही समय पर बीज बोता, पौधों की सिंचाई करता और फसल की रक्षा करता। रामू का एक पड़ोसी था जो थोड़ा आलसी था और खेती में बहुत ध्यान नहीं देता था। वह हमेशा सोचता था कि फसल की उपज रामू की तरह क्यों नहीं होती, लेकिन उसने कभी इस पर गहराई से विचार नहीं किया। एक दिन रामू की फसल अच्छी तरह से पकी हुई थी और कटाई के लिए तैयार थी। लेकिन अचानक एक दिन तेज आंधी आई और रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि उसकी मेहनत का क्या हुआ, उसका परिश्रम व्यर्थ क्यों गया। रामू ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी और सोचने लगा कि अब उसके जीवन का क्या अर्थ है। तभी एक दिन एक वृद्ध संत उसके पास आया और कहा, रामू, तुमने जो फसल बोई थी वह नष्ट हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई है। जीवन में हर चीज का एक चक्र होता है। जो आज समाप्त हो रहा है वह फिर से शुरू भी होगा।
संत ने आगे कहा, मृत्यु भी इसी तरह का एक चक्र है। जो कुछ भी हमें छोड़कर चला जाता है, वह नए रूप में लौटता है। तुम्हारी मेहनत ने मिट्टी को उर्वर बनाया है, और अगली फसल और भी बेहतर होगी। रामू ने संत की बातों को समझा और अपनी मेहनत में फिर से जुट गया। अगले साल उसकी फसल और भी बेहतर हुई। कहानी का सार। बुद्ध ने सोमिल से कहा, इस कहानी से तुम क्या समझे, सोमिल? सोमिल ने जवाब दिया, भगवान, मैंने समझा कि जीवन और मृत्यु एक चक्र के रूप में है। जब हम जीवन में अच्छा करते हैं, तो वह हमारे आने वाले जीवनों में भी फलता फूलता है। मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा का अस्तित्व रहता है और वह नए रूप में जन्म लेती है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुमने सही समझा। जीवन और मृत्यु एक अंतहीन चक्र है। जब हम मरते हैं, तो हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी इच्छाएं एक नए जीवन के रूप में जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत। बुद्ध ने सोमिल को पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है, और यह पुनर्जन्म हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा।